अरे, आज आपको पता चलेगा ज्वालामुखी और उनके रहस्य। ज्वालामुखी बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वस्तु हैं, लेकिन साथ ही वे बड़ी संख्या में खतरों से भरे हुए हैं। विस्फोट तस्वीरें अक्सर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं के विजेता या पुरस्कार विजेता होती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे समय में वैज्ञानिकों ने पहले से भविष्यवाणी करना सीख लिया है कि अगला ज्वालामुखी कब और कहाँ जागेगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मार्टिनिक द्वीप ने द्वीप पर पूरी आबादी की मृत्यु का कारण बना। विस्फोट ने लगभग 30,000 लोगों के जीवन का दावा किया। आइसलैंड में लोग पर्यावरण के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से इस देश में कई गीजर और ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि ज्वालामुखी शब्द कहाँ से आया है, लेकिन केवल एक चीज जो निश्चित रूप से जानी जाती है वह यह है कि प्राचीन रोमनों में एक देवता था जो भूमिगत आग का स्वामी था, जिसका नाम वल्कन था। यूरेशिया में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्लायुचेव्स्कया सोप्का है, जो कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। और सभी इस कारण से कि विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी बढ़ता है। ज्वालामुखीय राख और मैग्मा जो पैर पर जम जाता है, इस प्रक्रिया में योगदान देता है। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कुल मिलाकर पृथ्वी पर लगभग 20 पर्यवेक्षी हैं, जो वैज्ञानिकों के अनुसार हर 1 लाख साल में लगभग एक बार फटते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ी चोटी को मौना लोआ ज्वालामुखी माना जा सकता है, जो कि अधिकांश भाग पानी के नीचे है, लेकिन कुल ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक है। विश्व इतिहास में सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी एटना और वेसुवियस 70 से अधिक वर्षों से नहीं फटे हैं। एटना 3000 साल पहले सक्रिय था और वेसुवियस आखिरी बार 1944 में जाग गया। कुछ सोचा, लेकिन एक प्रस्फुटित ज्वालामुखी के मुहाने से जिस गति से लावा बहता है वह 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर हो सकता है। इस तथ्य की पुष्टि हाल ही में वैज्ञानिकों ने की थी, जिन्होंने पूरे पृथ्वी पर विभिन्न ज्वालामुखियों पर एक से अधिक प्रयोग किए थे। ऐसा होता है, प्रकृति अद्भुत है। मालवों के पक्षी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की गर्मी का उपयोग चूजों के अंडे सेते हैं, क्योंकि उनके लिए गर्मी का दूसरा स्रोत खोजना मुश्किल है और वे स्वयं ठंडे खून वाले हैं। इंडोनेशिया में स्थानीय ज्वालामुखी केलीमुतु के शीर्ष पर आप 3 झीलें पा सकते हैं। प्रत्येक झील में एक निश्चित आवृत्ति के साथ रंग बदलने की खासियत होती है और रंगों का स्पेक्ट्रम फिरोजा से हरे, लाल और यहाँ तक कि काले रंग में बिखरा होता है। झीलों का रंग कई कारकों पर निर्भर करेगा। ज्वालामुखी गैसों की मात्रा, पानी में घुले खनिज और नमक की मात्रा। एकमात्र ज्ञात मामला जहां ज्वालामुखी के विकास की शुरुआत और अंत का दस्तावेजीकरण करना संभव था, वह संयुक्त राज्य मेक्सिको में परिकुटिन ज्वालामुखी है। 20 फरवरी को 1943 किसान और उसकी पत्नी ने खेत में काम किया और इसके विस्फोट की शुरुआत भी देखी, और 1 साल में उनकी आंखों के सामने यह बढ़ी की ऊंचाई तक 336 मीटर। जन्मे ज्वालामुखी के कारण पास के 2 गांव लावा और ज्वालामुखी की राख के समुद्र के नीचे दब गए, और 8 साल बाद ज्वालामुखी आखिरकार बाहर चला गया। अपने 9 साल के जीवन चक्र को पूरा करते हुए साथ ही साथ 424 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।